हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी फरवरी मंथ के कैरियर लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं ओवरऑल, वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। कैप्रिकॉन के लिए हमें दिखाएं फरवरी मंथ के लिए उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन के लव लाइफ, कैरियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल फरवरी मंथ में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स। तो सभी कार्ड पहले देख लेते हैं इस महीने में क्या एनर्जी रहने वाले हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, Knight of Pentacles, 10 of Wands, 2 of Cups, 2 of Wands, the Chariot and the Emperor. Okay. And bottom of the deck say we have Queen of Pentacles. Okay. तो गाइस आपके लिए जो मुझे इस महीने में इम्पॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं, 444 की एनर्जी यहाँ पर है, 22 की एनर्जी है, ठीक है, और 77 की एनर्जी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एंजल नंबर ज़्यादा दिखे, या ये नंबर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस महीने में। तो शुरू करते हैं आपके लिए आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत परेशानी में से गुजर रहे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के साथ शायद बीते दिनों में या बीते महीने में कुछ छल हुआ है। ठीक है, आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर। कोई ना कोई पर्सन जिनको आप बहुत मानते थे, भरोसा करते थे, अपने कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो, कोई ऐसा पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से दुख दिए हैं। ठीक है, आपके भरोसा को वो तोड़ दिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है यहाँ पर जिनको आप रिकवर करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप ठीक तरीके से उन चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप अपने ऊपर जो लोड है, जो परेशानियाँ हैं, जो दुख है, उनसे आप आगे निकलना चाहते हो, वेट कर रहे हो निकलने के लिए, लेकिन आप उतने ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हो, अपने आप को खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ लोग अपने फैमिली इश्यूज़ को लेकर बहुत परेशानी में से गुजर रहे हो। आपको फिनेंशियल लाइफ में अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको जितना मनी आपके लाइफ में ज़रूरत है उतनी आपको अपने लाइफ में आप नहीं अचीव कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी हैं आपके ऊपर, बहुत सारी बर्डन है, आपकी फैमिली प्रेशर है। ठीक है, जिनको आप दिल से तो उन जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हो, लेकिन फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप में से कुछ लोग ये काम कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपने फिनेंशियल या लव लाइफ हो, कोई अपने करीबी कोई आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, जिनके कारण हो सकता है कि आपकी रातों में ठीक तरीके से नींद नहीं आते होंगे, आप किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते होंगे। ठीक है, खुद अकेला रहना पसंद करते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी हैं, लेकिन ये सारी जो एनर्जी है ना, ये धीरे धीरे इस महीने में उनसे आप निकलने वाले हो। इनके
स्पीड थोड़ी स्लो हो सकते हैं, लेकिन उनमें आप अच्छे प्रॉफिट देखने वाले हो, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस महीने के अंत तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, नए जॉब, नए करियर के ऑफ़र आपके लाइफ में आ सकते हैं। किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से आपके लिए कुछ अच्छे करियर के ऑफ़र आ सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो अभी तक अगर बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहे थे, तो अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेड थे और बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़े तो आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छे सक्सेस यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, बस आपको आगे कंटिन्यू करते जाना है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड से देखो, आपके लाइफ में जो भी करना है ना, बहुत पेशेंसफुली करना है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ अगर करो तो आपके लाइफ में धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इस महीने के उनके मोशन थोड़ा स्लो हो सकते हैं अपने कैरियर को लेकर, ठीक है, मनी फ्लोइंग को लेकर, लेकिन जो भी होने वाले हैं ना वो आगे जाकर आपके लिए परमानेंट होने वाले हैं। आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अपने मदर के फैमिली की तरफ से आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अपने फादर के फैमिली भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की कार्ड भी है, चैरियट की कार्ड भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन भी है, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन जो अभी तक आप ढूंढ रहे थे लेकिन आप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन भी आने वाले हैं अपने फिनेंशियल कंडीशन या अपनी इमोशनल कंडीशन सुधरने के बाद। ठीक है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी है, स्टेबिलिटी भी है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कुछ ऐसे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ज्वाइन करने से आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले और वो जॉब आपके लिए आपके लाइफ टाइम के लिए हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हो या पुलिस या डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ ऐसे काम से आप जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीने में आपके कैरियर अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अथॉरिटी है, पावर है। आप में से कुछ लोग शायद किसी सोशल फील्ड से जुड़े हुए हों। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है और आपकी कुछ ना कुछ अच्छे इमेज हैं। ठीक है, पब्लिक इमेज आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो या आप किसी अच्छे जॉब में सेटल हो या आपके पास कुछ अच्छे बिजनेस है। ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल या कुछ ना कुछ फिनेंशियल क्राइसिस तो अभी चल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन है वो आप बहुत जल्दी उनसे निकलने वाले हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दिलो जान से किसी को बहुत चाहते थे और वही पर्सन आपको चीट करके गए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर मुझे हाई लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी दिख रहा है। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है, तो आपके लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी सेपरेशन टाइम चल रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये अक्सर देखा जाते हैं कि आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल टाइम आते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपके लाइफ में आते हैं और जिनके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी क्रिएट होते हैं कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग सेपरेशन टाइम गुजर रहे हों। ठीक है, जिनके कारण आपकी मन बहुत दुख से भरा हुआ है और आप अभी अपने लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, अपने हर्ट को हील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, इस महीने में आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक थे ना, उनकी इमेज की वजह से अगर वो आपसे बात नहीं कर रही थी या उनकी एटीट्यूड ईगो की वजह से वो आपके प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं जिनके कारण वो आपको आपके दिल को दुखाए हैं या आपको आपकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनके पास ना वो अभी आपके पास आने के लिए ना कोई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। वो आपसे दूर तो हैं लेकिन वो आपसे मुलाकात करने के लिए ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए वो आपके पास आ सकते हैं क्योंकि वो एक बार तो सोच रहे हैं कि वो आपके पास जल्दी चले आए। ठीक है, आपके पास आके वो कमिटमेंट दे दे और कुछ टाइम के लिए वो सोच रहे हैं नहीं,
अभी रुक जाना है, ठीक है। तो कुछ दोनों एनर्जी में उनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जो लोग सेपरेशन में हो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। एक मन तो उनके लिए कह रहे हैं कि आपके पास जाकर आपको शादी के कमिटमेंट दे दे, आपको शादी के बाद कहें आपके साथ शादी कर ले, ठीक है। और दूसरे ही टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जो चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं ना, उनके बारे में सोचकर वो फिर से अपने स्टेप को स्लो कर ले रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन फिर से आपके साथ एक रियूनियन करने के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको शादी की प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिख रहा है, आपके ऊपर हो सकता है नज़र बना के रखे हुए, आपको स्टॉक करते हुए भी मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया पे, या फिज़िकली आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे इस महीने में, ठीक है। कि आप किसके साथ घूमते हो फिरते हो, ऐसे कुछ वो आपको चेक करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उनके थ्रोट चक्र ब्लॉक है माय डियर, तो इसलिए वो उनके मन में जो चल रहे हैं ना आपको समझने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनके मन की बात वो दिल में रख के आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में अभी जुड़ना चाहते हो, किसी के ऊपर आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो आपको कुछ टाइम लेके उनको जानने की पहचानने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर आप धोखा खा सकते हो, आपके हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले उनको टाइम लेके, इस महीने में आपको थोड़ा टाइम लेके पेशेंसफुली आपको कोई भी काम करना है, नहीं तो आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है अपने डिसीजन के लिए, आपके प्यार के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी है कि आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से इस महीने में मिलने वाले हो, अपने ट्विन फ्लेम से भी आपको इस महीने में मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं जिनके साथ आपकी एक रिलेशनशिप की नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग अपने कार्मिक रिलेशनशिप की जो लोड अभी तक महसूस कर रहे थे, उन कार्मिक रिलेशनशिप से आप भागना चाहते थे, बहुत दिनों से अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, आपके पार्टनर आपको भले बुरे कहते थे, आपको आपकी बिल्कुल कदर नहीं करते थे, आपकी प्यार की कोई कदर नहीं करते थे, तो उन रिलेशनशिप से आप आगे निकल जाने वाले हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप उन रिलेशनशिप से निकल कर अपने सोलमेट से डील करो, ठीक है। तो आपके लाइफ में, आपके इमोशनल लाइफ की एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है, आपकी फिनेंशियल लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने वाले हैं, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपके लिए आपके कैरियर इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, या अगर आपके कुछ ओन बिजनेस हैं, ठीक है, तो आप उनमें अच्छे कर सकते हो। पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको अपने बिज़नेस के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के निकट कोई आपको धोखा भी दे सकते हैं इस महीने में। कुछ ऐसे एनर्जी हैं, आपको कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ साइन करना है इस महीने में, ना ही करें तो ही अच्छे हैं, और अगर करना भी पड़े आपको बहुत ही सोच समझ के, पेशेंस रख के आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना, आप जो लोग रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इस महीने में शादी की प्रपोजल दें, आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों की फैमिली की गेट टुगेदर हो जाए, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ बाधाएं भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, एम्परर है, चैरियट है, तो कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ भी रह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अपने फादर या उनकी फादर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आए, या आप दोनों की फैमिली में जो बुजुर्ग पर्सन है उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आए। और इस महीने में आपके सिक्स सेंस भी बहुत हद तक काम करने वाले हैं, आपके लिए कौन सही कौन गलत, क्या डिसीजन आपके लिए सही होगा क्या गलत, आप बहुत हद तक इस महीने के अंत तक वो समझ पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेने वाले हो, ठीक है माय डियर। कुछ लोगों की शादी भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोगों की शादी एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी हैं, अगर आप खुद के लिए वाहन खरीदना चाहते हो इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो भी आपके लिए इस महीने के 3rd और 4th वीक आपके लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिख रहा है, और वो आपको आपके तस्वीर भी बहुत हद तक देखते होंगे, कितना भी काम में क्यों ना बिजी हैं फिर भी आपको बहुत मिस करते हैं, आपको इमोशनली बहुत मिस करते हैं। आपके पार्टनर आपको
जो लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको बहुत ही मिस करते हुए मुझे दिख रहा है और आपके साथ एक पैशनेट फीलिंग्स वो रख रहे हैं इमोशनल फीलिंग के साथ साथ। इस महीने में आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे क्वालिटी टाइम इस महीने में बिताने वाले हों, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आए तो कोशिश करें आप दोनों खुल के अपने सारे प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी भी थर्ड पर्सन को अपने अंदर आने मत दे, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में दरारें और भी ज़्यादा क्रिएट कर दे, ठीक है। तो आप दोनों को ही आप दोनों की प्रॉब्लम को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल आप हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करते हुए या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके, ठीक है, किसी भी मैरिज सेरेमनी में जाके, ठीक है, या किसी भी सोशल लोकेशन हो सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर जाते हुए आपको उनके साथ किसी रिलीजियस प्लेस पे आपको अपने सोलमेट के साथ या अपने आने वाले लाइफ पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी हैं। जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो, आपके लिए भी इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं आपके कैरियर, ठीक है। अगर आप खुद के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लेना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लिए इस महीने के 3rd एंड 4th वीक बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन इस महीने में आपको खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। किसी दूसरे की सलाह से ज़्यादा अपने खुद की इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, तभी आप अपने लाइफ में जो ग्रोथ, जो सक्सेस देखना चाहते हो वो देख पाओगे। और आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी थे वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स की कार्ड आए हैं। मतलब कि आपके ऊपर जो लोड है ना, जो लोड अभी महसूस कर रहे हो वो अभी ख़त्म होने वाले हैं। 10 अभी ख़त्म होने वाले हैं, आपकी साइकिल की एंडिंग होने वाले हैं। आपकी साइकिल की एंडिंग होने के बाद एक फिर से 0 से स्टार्ट होने वाले हैं, फिर से एक नए स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी हैं। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके कुछ पुराने दोस्त कि आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, जिनसे आपके एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पुराने दोस्त के वजह से आपके लाइफ में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं, उनके थ्रू आपको कुछ अच्छे जगह पे नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, नौकरी मिल सकते हैं, ठीक है। और इस महीने में जो भी करना है आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से पेशेंसफुली करना है, ठीक है। ये जो लेडी है देखो कितनी ध्यान से, कितनी शांत होकर ये पेंटिकल्स को देख रहे हैं। तो आपको भी ऐसा काम करना है अपने लाइफ में। जो भी ऑब्स्टेकल है उनको अगर दूर करना चाहते हो अपने लाइफ में, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना चाहिए तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। तुरंत किसी के बातों में आकर आपको कोई डिसीजन लेना है नहीं है। हो सकता है कोई पर्सन आपको इस महीने में इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए वो सही में ड्रामा कर रहे हैं या उनकी हेल्प करना चाहिए। आप ये समझ जाएंगे। अगर किसी की हेल्प करना है, अगर वो सच में नीडी है तो आपको ज़रूर हेल्प करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए आपको यूटिलाइज़ करे तो ये बात सही नहीं है, आपको ये समझना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए इस डेक से भी थोड़ा देख लेते हैं कि फरवरी मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ, कैरियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ फरवरी मंथ में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ, कैरियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं ओके सिजोफेनिया। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी कन्फ्यूजन एनर्जी में रह सकते हो। आपको किसी डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कतें महसूस हो सकते हैं कभी कभी कि ये करूँ या वो करूँ, कुछ ऐसे एनर्जी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल की सुने तो आप उनमें डेफिनेटली अच्छे सक्सेस देख सकते हो। कुछ लोगों के पार्टनर के भी कुछ ऐसे एनर्जी रह सकते हैं कि वो जो लोग सेपरेशन में हो कि वो आपके पास आए या नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कह रही थी कि कुछ कन्फ्यूजन वाला एनर्जी में आपके पार्टनर रह सकते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेशन। देखिए ये कार्ड फिर से आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी आपके अंदर कुछ इस महीने में दरारें पैदा करने की कोशिश करें। वो थर्ड पार्टी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को देखकर जेलस फील करते होंगे, या
आप में से किसी के ऊपर अट्रैक्टेड हैं तो वो भी कोशिश कर सकता है आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट करने की। तो कोशिश करें कोई भी थर्ड पार्टी को अपने अंदर नहीं लाने की, जितना भी क्यों ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए आप दोनों ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आप अपने रिलेशनशिप में अच्छे सक्सेस, अच्छे ग्रोथ देख सकोगे। ठीक है। और जिन लोगों का भी आइसोलेशन हो चुके थे ना, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपके लिए ब्रेकअप हो चुके थे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जस्टिस इस महीने में होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन भी होने वाले हैं। ठीक है। रीबर्थ, देखिए रीयूनियन की बात करते हुए यहाँ पर रीबर्थ भी आ गए हैं। 10 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड, मतलब कि आपके लाइफ में जो दुख दर्द पाना था ना वो अभी पा चुके हो, या इस महीने के शुरुआत में आपको कुछ अपने रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों की अंदर कुछ दुख आप पा सकते हो, लेकिन वो इस महीने के सेकेंड वीक के बाद से धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे और आपके लाइफ में बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकोगे। ठीक है। जो बुरा होना था वो हो चुका है। अभी यहाँ पर देखो ये ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन से ये कलरिंग सिचुएशन आ गया है और यहाँ पर नए जीवन दान मिल रहे हैं। ठीक है। तो आपके लाइफ में भी ये जो दुख की टाइम है वो ख़त्म होने वाली है। 10 की कार्ड है, कंप्लीशन की कार्ड है और आप नए एनर्जी में अभी एंट्री करने वाले हो। ठीक है। आपके लाइफ में रीबर्थ होने वाले हैं, आपकी पुनर्जन्म होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंस। तो देखिए आपको पेशेंसफुली काम करना है। ठीक है। कोई भी डिसीजन अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, आपको पेशेंसफुली काम करना है, तभी आप अपने लाइफ में अच्छे सक्सेस, अच्छे ग्रोथ देख सकोगे और आप यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड भी रहोगे। कोई पर्सन आपको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है। अगर आप पेशेंसफुली कोई काम करें तो। और कुछ के लिए आपके पार्टनर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन अभी पेशेंसफुली आप दोनों की रिलेशनशिप को महसूस कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास कैसे आ सके। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम आपके साथ कैसे बिताए, आपके साथ कैसे रोमांटिक टाइम बिताए। आपके प्रति पैशनेट फीलिंग्स उनकी ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है। इमोशनल के साथ साथ। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर देखिए ये कार्ड भी रिपीट है माय डियर। 2 ऑफ वंस की कार्ड, तो आपके पार्टनर अभी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं आपके साथ कैसे एक अच्छे मोमेंट, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो भी दूरियां हैं उनको कैसे मिटा जा सकते हैं। ठीक है। आपके साथ कैसे रियूनियन किया जा सकते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है। कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है। लेकिन हो सकता है उनकी ईगो उनको खुल के बात करने से रोक रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है। तो चलिए आपके लिए और आपके लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा नौकरी के ऑफ़र भी आ सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है, आपको दूसरे शहर या दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अपने नौकरी के पर्पस। ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी है। तो चलिए आपके लिए अभी लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए किस प्रोफेशन इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं, या किस प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन के अच्छे ग्रोथ देखने को इस महीने में मिल सकता है। और देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं राइटिंग। यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट। तो आप में से जो लोग भी राइटिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आप किसी भी तरह की पोएट हो या राइटर हो, आपको अपने काम को बाहर लाने की कोशिश करना है। और अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हो, ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, ठीक है, कि दूसरे के हेल्प करते हो अपनी राइटिंग के द्वारा। ठीक है। या आप किसी भी हीलिंग प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हो, या आप अगर कोई भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो भी आपके लिए इस महीने में ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है। अगर आप एंटरटेनिंग वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हो तो भी आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है animals. You understand animal and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are the part of your life work. तो आप में से जो लोग किसी एनिमल फील्ड से जुड़े हुए हो, एनिमल रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हो, या आपके पास एनिमल रिलेटेड कुछ एनजीओ हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाली है। जो लोग भी एनिमल से अभी जुड़े नहीं हो, आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ भूखे एनिमल्स को कुछ खाना खिलाने की पिलाने की कोशिश करें। इनसे आपको यूनिवर्स की तरफ से अच्छे ब्लेसिंग्स आगे जाकर मिलने वाले हैं। ठीक है। आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स आपको भेजने वाले हैं। ठीक है।
और हो सकता है आपके अंदर जो डिप्रेशन है, जो परेशानियां हैं, किसी एनिमल के साथ कम्युनिकेट करने से आपकी जो अंदर की जो एक दुख है, ठीक है, जो परेशानियां हैं, वो बहुत हद तक रिलीज़ हो जाए। कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी यूनिवर्स आपको इस महीने में दे रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करें अपने इंट्यूशन को इस महीने में फॉलो करने की, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स की एनर्जी ऐसे होते हैं माय डियर, उनके मन जो उनसे करने के लिए कहते हैं वो करते हैं। तो आपको भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है अपने कैरियर के लिए, ठीक है। कोई दूसरा सोच अपने दिमाग में नहीं लाना है। आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहने के लिए कह रहे हैं वही करो। आपके लाइफ में वही चीज़ आगे जाकर धीरे धीरे ही सही लेकिन सक्सेस लाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो आप में से ज़्यादा, तो मैंने पहले भी आपसे कह रही थी, जो लोग किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हो, पुलिस या डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए हो, या आपकी कुछ ना कुछ सोशल इमेज है, कोई भी टाइप की हीलर हो, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए हो, किसी हायर पोजीशन पे हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं आपके कैरियर के लिए। और कुछ लोग अगर नए बिजनेस करना चाहते हो, ओन बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, आप अभी बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो अपने लाइफ में, तो आप अगर अभी आगे बढ़े तो आपके लाइफ में धोखा खाने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन आपको साथ ही साथ अपने आँख कान खुले भी रखने होंगे, ठीक है। अपने सिक्स सेंस को बहुत हद तक काम में लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटर की एनर्जी भी है जो आपकी क्षति पहुँचाने की इंटेंशन रख सकते हैं, एक अच्छे नकाब पहने हुए, ठीक है। तो उनको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोग ये पहचान भी जाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो अगर आप किसी ओन बिजनेस करना चाहते हो, आपके लिए डेफिनेटली ये टाइम अच्छे जाने वाले हैं इस महीने में, इस महीने के सेकेंड वीक के बाद से, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से देख लेते हैं अभी के आपके लव लाइफ के लिए रोमांस एंजल क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से कैप्रिकॉन के लव लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज हैं, क्या एडवाइस हैं, प्लीज हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर क्वेश्चनिंग यू। तो आप में से जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, ठीक है, तो आपके लिए ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट मैसेज है। या आप अगर बहुत ही कम दिनों से अपने पार्टनर को जानते हो, तो आपके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, रोमांस एंजल की तरफ से। आप अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा अटेंशन दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं नकली नकाब पहने हुए, ठीक है। तो आपको थोड़ा उनके ऊपर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या वो सही में आपको प्यार करते हैं, ठीक है। आपको उनको थोड़ा जांच लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर आप अगर उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में जाना चाहते हो, तो उनसे पहले उनको थोड़ा जांच ले तो ही आपके लिए सही है। ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी यूनिवर्स ने दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, मैंने पहले भी आपसे कह रही थी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे मैसेज आए हैं, सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से, हाई लेवल ऑफ सोलमेट से जब भी मिलोगे या अभी मिल चुके, हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि आपसे वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वो कुछ अलग टाइप से सोचते हैं, आपकी थिंकिंग कुछ और है, उनकी थिंकिंग कुछ और है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो हाई लेवल ऑफ सोलमेट होते हैं या ट्विन फ्लेम होते हैं ना, आप दोनों के बीच में मैचिंग पॉसिबिलिटीज से ज़्यादा ना, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने माइंड को थोड़ा ओपन करना है, ठीक है। आपको नैरो माइंडेड नहीं होना है, आपको माइंड को ओपन करना है। अपने सोलमेट को अगर आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना है, तभी आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम में ऑपोजिट वाइब्रेशन होते हैं, इक्वल तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट वाइब्रेशन होते हैं। कुछ चीज़ मैचिंग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैचिंग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत ही अट्रैक्शन काम करते हैं, ठीक है, जो कोई कार्मिक रिलेशन या नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं दिखा जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एनर्जी है, तो आपको उनको गलत नहीं समझना है। अगर आपकी
थिंकिंग से उनकी थिंकिंग मैच नहीं करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बात को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं क्रिएट करना है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप की इस दूरी आके फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं अभी इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं डिवाइन की तरफ से कैप्रिकॉर्न के लिए इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो आपके लिए आए हैं इस महीने में ओडिन फिजिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर भी आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए ओडिन आपसे कह रहे हैं, और आपके लिए इस महीने में अपने थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाले हैं, आपके सेक्शंस काम करने वाले हैं। मैंने पहले भी आपसे कह रही थी और यूनिवर्स भी कुछ ऐसे ही मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपकी थर्ड आई चक्र अभी ओपन होने वाले हैं। इसलिए कभी कभी आप अपने हेडेक हो सकते हैं, आपको कुछ डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ये जो होंगे ना आपके लाइफ में ये ज़रूरी है, आपके लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। और यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ओडिन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी पर्सन के लिए अपने डिसीजन लेने से पहले अच्छे तरीके से सोच लो कि उनके असली नेचर क्या है। वो पर्सन आपको झूठे दिलासा दे के कोई आपको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, फॉल्स मार्क्स तो नहीं पहने हुए हैं। किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने से पहले आपको 2 बार सोचना है, ठीक है। ये ओडिन आपसे कहना चाहते हैं। सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज़, तो आपको सच निकालना है और उनके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। किसी के ऊपर ज़्यादा इमोशनल होकर कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो। तो चलिए आपके लिए अभी और कुछ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं और क्या आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं और क्या कीवर्ड्स देना चाहते हो आप कैप्रिकॉर्न को। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ड्रीम। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अपने ड्रीम सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो आपके लाइफ में धीरे धीरे ही सही लेकिन फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फेथ, खुद के ऊपर फेथ रखो, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो, गॉड के ऊपर फेथ रखो। तो आपके लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन अगर आप फेथ को ही खो रहे हो ना, तो आपके लाइफ में जो परेशानियां हैं ना वो आपको और थोड़ा परेशानियां दे सकते हैं। तो हमेशा गॉड के ऊपर भरोसा रखना है, वो आपके लिए जो भी करेंगे अच्छाई के लिए ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वॉरियर। तो आप एक वॉरियर की तरह हो, कोई भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, आप एक योद्धा हो। योद्धा कभी हार नहीं मानते हैं, तो आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं आपके अंदर वॉरियर नेचर को आपको जीवित रखना है। अगर कोई भी टफ सिचुएशन, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, उनको ख़त्म करने के लिए आपके अंदर जो शक्ति होना चाहिए ना वो यूनिवर्स आपको दे चुके हैं। बस उनको ढूंढ निकालो और उनको यूटिलाइज करके अपने सारे चैलेंजिंग सिचुएशन को तोड़ने की कोशिश करो। हार नहीं मानो, ठीक है, हार नहीं मानना है माय डियर। अगर आप हार मान लिए तो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर खुद के ऊपर भरोसा रखें, गॉड के ऊपर भरोसा रखें और अपने दम पे आप आगे बढ़ते जाए, ठीक है, अपने काम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देते जाए, तो आपकी ड्रीम फुलफिल होने से कोई नहीं आपको रोक सकता, ठीक है माय डियर। यही कुछ यूनिवर्स आपको इस महीने में कहना चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।